अब देखते हैं हम प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? भारत साइमन अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया था? वर्ष 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया था? 1937 में। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो मात्र 5 थी। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त राज्य सरकार का गठन किया। संयुक्त सरकार का गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था? 28 माह तक। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? 28 माह तक। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में। लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके सक्षम एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया। लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी देख लेते हैं। इन क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी इसके संस्थापक थे योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना कब हुआ था? 19 मार्च 1940 ईस्वी बंगाल में। 19 मार्च 1940 ईस्वी बंगाल में। इस पार्टी का उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देशों में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे योगेश चंद्र चटर्जी। इसकी स्थापना हुई थी 19 मार्च
1940 ईस्वी बंगाल में। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों की शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल कर देश में समाजवादी की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र का भी समर्थन किया था और भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। असम प्रांत के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद सादुल्ला। असम के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद सादुल्ला। बिहार के श्री कृष्ण सिंह पहले प्रधानमंत्री ही कहे जाते थे, तो बिहार के थे श्री कृष्ण सिंह। उड़ीसा के BN दास। बंगाल के फजलुल हक। उड़ीसा के VN दास। उत्तर पश्चिमी प्रांत के डॉक्टर खान साहब। उत्तर पश्चिमी प्रांत के डॉक्टर खान साहब। संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत। मध्य प्रांत NV खरे। बम्बई BG खरे। मद्रास C राजगोपालाचारी। सिंध अल्लाह बख्श। पंजाब सिकंदर हयात खां। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी वर्ष 1934 में जो पटना में स्थापित हुआ था, उसके संयोजक करता थे जयप्रकाश नारायण। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? रफी अहमद किदवई। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? रफी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में वर्ष 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में 1934 में। अब देख लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1939 मुकर उन्नाव में। 3 मई 1939 मुकर उन्नाव में। इसका उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य देवव्रत विश्वास, महासचिव विशंभर दयाल त्रिपाठी, राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सहजानंद। फॉरवर्ड ब्लॉक के अन्य सदस्य से थे देवव्रत विश्वास जो महासचिव थे, विशंभर दयाल त्रिपाठी जो राष्ट्रीय महामंत्री थे और स्वामी सहजानंद। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों विधानसभा हेतु में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 760 सीटें प्राप्त हुई थी। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी। अब देख लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था?
लिनलिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया? 17 अक्टूबर 1939। 17 अक्टूबर 1939 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? 17 अक्टूबर 1939 को। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्याग पत्र दे दिया। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधान मंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 में। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? मोहम्मद इकबाल। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्रीय की मांग की गई थी? मोहम्मद इकबाल। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? चौधरी रहमत अली के द्वारा। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? चौधरी रहमत अली के द्वारा। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन 1940। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? सिकंदर हयात खां के द्वारा। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? सिकंदर हयात खां के द्वारा। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 को। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 को।
कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया विनोबा भावे। विनोबा भावे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुने गए विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को। किसने यह कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? मोहम्मद इकबाल ने। किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है लेकिन जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? मोहम्मद इकबाल ने। महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उनसे संबंधित गवर्नर जनरल। इधर घटनाक्रम दिए हुए और इधर गवर्नर जनरल। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था और सर्वोदय समाज का स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में स्वशासन स्थापित करने के लिए उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? मार्च 1942 में। मार्च 1942 में भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? मार्च 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन में कहा था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जबकि जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश
भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों और के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नए कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। लेकिन रक्षा मंत्रालय कहाँ होगा? ब्रिटिश नेतृत्व के पास। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? महात्मा गांधी के। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? महात्मा गांधी के। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक कौन है? यूसुफ मेहर अली। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? लुई फिशर। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत
प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस, पूना में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस, पूना में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठन किया था? जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि के प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात निम्नलिखित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? चित्तू पांडे के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? चित्तू पांडे के द्वारा। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1942 में। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। पोस्ट डेटेड चेक, हिंदी में उत्तर तिथीय चेक। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक या फिर पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अब देख लेते हैं आजाद हिंद फौज, बेबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1942 में। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कामना किससे सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस को। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कामना किसे सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? सिंगापुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों में के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों में का नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? जापान। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? जापान। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया?
क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान और तथा निकोबार का नया नामकरण किया गया, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, महाभारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? आज़ाद हिंद फौज पर। आज़ाद हिंद फौज पर। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इनमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? लॉर्ड बेवल। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? लॉर्ड बेवल के द्वारा। वर्ष 1940 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राजनीति गतिरोधों को दूर करने के लिए बेवल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 को। भारतीय राजनीति गतिरोधों को दूर करने के लिए बेवल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 को। बेवल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन के कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। बेवल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को। शाही नौसेना विरोध विद्रोह। शाही नौसेना विद्रोह
18 से 23 फरवरी 1946। आइए देख लेते हैं। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में नौसैनिकों जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा किया जाए। सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, रिहा कर दिया जाए। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल थे 2 अन्य सदस्य, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवल। लॉर्ड बेवल। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? महात्मा गांधी। कैबिनेट के किस प्रमुख नेता द्वारा कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान। भारत की एकता बनाए रखी जाए। कैबिनेट मिशन की प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? भारत की एकता बनाए रखी जाए। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। संविधान सभा का गठन किया जाए जिसमें प्रांतीय विधान सभा
देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? नोआखाली वर्तमान बांग्लादेश में। नोआखाली वर्तमान बांग्लादेश में। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? वन मैन वॉन्डरी फोर्स। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? वन मैन वॉन्डरी फोर्स। वर्ष 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान की इच्छा अनुसार ही होगी? महात्मा गांधी। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी? महात्मा गांधी। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए, जिसमें कि कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। वायसराय बेवल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को। वायसराय बेवल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 5 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को 5 सदस्य थे। 5 सदस्य थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू, इधर सदस्य इधर विभाग है। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्र मंडल से संबंधित मामले। जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्र मंडल से संबंधित मामले। वल्लभ भाई पटेल, इन्हें मिला था गृह सूचना। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रशासन विभाग तथा
रियासत संबंधी मामले तथा रियासत संबंधी मामले। बलदेव सिंह, रक्षा विभाग, बलदेव सिंह, रक्षा विभाग। जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा विभाग, सी राजगोपालाचारी, शिक्षा विभाग। सी एच भाभा, कार्य खान तथा बंदरगाह, सी एच भाभा, कार्य खान तथा बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग। आसफ अली, रेल विभाग, आसफ अली, रेल विभाग। जगजीवन राम, श्रम विभाग, जगजीवन राम, श्रम विभाग। लियाकत अली खां, वित्त विभाग, लियाकत अली खां, वित्त विभाग। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? क्लीमेंट एटली के द्वारा, क्लीमेंट एटली के द्वारा। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन को। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन को। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? माउंटबेटन योजना। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम बहुसंख्य जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उसके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध के दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सिरिल रेडक्लिफ ने। सिरिल रेडक्लिफ ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? दिल्ली अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? दिल्ली अधिवेशन। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्री बर्ड प्लान तैयार किया। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्री बर्ड प्लान तैयार किया था जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी। यह योजना
भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान। 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय राजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। भारतीय राजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। भारत का अंतरिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतरिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिए थे? महात्मा गांधी ने। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? तो MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर जनरल के द्वारा। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? GB मावलंकर को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? GB मावलंकर को। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है।